Now, discuss one questions on the basis of rule position. In Dickert book, question number 13. A, B are partners, but they do not have any partnership agreement. How will they solve the following dispute between them? A, B दो पार्टनर है, उन्होंने उसका पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं था. How will they solve the following dispute between them? Number 1. A wants that profit should be shared in capital ratio. ठीक है, A का कहना है कि प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड कैपिटल रेशियो. B wants that he should be paid salary for devoting more time for the business of the firm. पहली बात है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं बना. अब जब पार्टनरशिप डीड बना नहीं तो ए बोल रहा है कि हमको प्रॉफिट दे दो, हम जो कैपिटल लाए थे कैपिटल के रेशियो के हिसाब से. अब बी बोल रहा है कि हमने ज़्यादा काम करते हैं, हमको सैलरी ज़्यादा दिया जाए. क्या होगा? ए वांट्स दैट प्रॉफिट शुड बी शेयर कैपिटल रेशियो. ये ए का मांग, ए का डिमांड बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि जब पार्टनरशिप फर्म नहीं बना है एज पर रूल पोजीशन प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली. नाउ बी वांट्स दैट ही शुड बी पेड सैलरी फॉर डिवोटिंग मोर टाइम फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म. व्हेन पार्टनरशिप डीड is not maintained and nothing mentioned about salary, then no question of giving salary will arise. So answer is B will not get the any kind of salary. Now question number 14. A and B are partners in a firm. State by giving reasons whether their claims are valid if partnership deed is silent in the following matters. Number 1. B had advanced a loan to the firm. बी ने लोन दिया था किसको? फर्म को. ही क्लेम्स दैट इंटरेस्ट एट द यूजुअल इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय बैंक. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13%. बी का कहना है कि उसको 13% इंटरेस्ट मिलना चाहिए. क्या बी का क्लेम सही है? नंबर 2. ए कंट्रीब्यूटेड ₹1 लाख एंड बी ₹50,000 एज कैपिटल. B wants profit is to be shared equally. Now first case, B पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया था, उन्होंने 13% इंटरेस्ट मांग रहा है, बट एज पर रूल इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी 6% पर एनम, शुड बी 6% पर एनम, नॉट 13% पर एनम. तो ये मांगने से कुछ नहीं होगा, उसको मिलेगा 6%. क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम एक साल में. ए कंट्रीब्यूटेड 1 लाख, बी कंट्रीब्यूटेड 50,000 एज कैपिटल. बी वांट्स प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली. हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट और द कंट्री द प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल्स. कैपिटल का जो भी हो प्रॉफिट हमको इक्वल बांटना है, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट. तो दिस आर द दिस टाइप ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चन में अराइज. ठीक, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन दे सकते हैं. X and Y are partners in a firm. They do not have any partnership deed. What should be done in the following cases? X has invested ₹1 lakh and Y only ₹50,000 is capital. X wants interest on capital at the rate of 12%. याद रखिए, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा. X spent twice in the time that Y devotes to the business. X बहुत मेहनती है, ज़्यादा काम करता है, Y का डबल काम करता है. He wants a salary of ₹2,000 per month for extra time spent by him. इसलिए वो एक्स्ट्रा सैलरी मांग रहा है. क्या दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं दिया जाएगा. When nothing is mentioned about partnership deed, no salary will be given to any person, any partner. Third, X wants to introduce his son Rajesh into the business. Y objected. X ने अपना सन को बिजनेस में पार्टनर के तौर पे एंट्री करना चाहता है. Y ऑब्जेक्ट किया, बिल्कुल वो नहीं कर सकता.
जब तक ना both will be agree, all the members, all the partners will agree, only then a new partner can be admitted as a member. X has given a loan of rupees 20,000 to the firm. X has given a loan rupees 20,000 to the firm. He wants interest on it at the rate of 8% per annum. Interest on loan should be 6% per annum in all cases. It is fixed. Interest on loan will be 6% per annum. तो इन दिस वे हम लोग एक एक क्वेश्चंस का कर सकते हैं. वेरी